Recording in progress. ओम शांति। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हम सब ने अगस्त मास में अपनी मीठी दादी जी के बारे में सुना, उनके क्लासेस सुने आदि। ये सितंबर मास में दादा आनंद किशोर जी के बारे में हम लोग सुनेंगे। कल उनकी तिथि है तो कल से ही आरंभ करेंगे। और दादा आनंद किशोर जी के बारे में कौन कौन जानते हैं? भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर
अब तक न पढ़ा ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल। हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। खिले आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। सभी अंतर्मुखी हो जाए। करें मैं एक अपने पिता की याद में रहने वाली हूँ। उसके ज्ञान की गहराई में मगन रहने वाली आत्मा हूँ। बाबा को सामने अनुभव करें।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम ओम शांति बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति ओम आंटी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ, बिंदी रूप से बाप को याद करो। सबको भूलना और बाप को याद करना, यही है ना। और बिंदी हूं मैं और बिंदी वो। और बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज कही मुरली में कि जब भक्ति में थे तो क्या था? विस्तार। और जब ज्ञान में आए तो बने सार। भक्ति में क्या है? चित्र भी बड़े बड़े बनाते बड़े हैं। बड़े कर्म कांड, ये करो वो करो, ये करोगे तो मिलेगा, ये नहीं करोगे तो कुछ और हो जाएगा। फियर क्रिएट हुआ। और ज्ञान में क्या है? सार। जितना सार में है उतने क्या है? संतुष्ट है, पावरफुल होंगे। हम अगर अपने आप को देखें, जब भी हम किसी बात के विस्तार में चले जाते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है? यू आर शॉर्ट ऑफ एवरीथिंग, यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, यू आर शॉर्ट ऑफ पेशेंस, है ना। डाइवर्ज फ्रॉम द टॉपिक आल्सो, कुछ कहीं से कहीं चले, कहीं से कहीं फोकस से भी हट जाते हैं, इसीलिए भटक जाते हैं। जैसे विस्तार में जाएंगे, विस्तार मतलब विस्तार का भी एक फोकस होना चाहिए ना। अगर ऐसे ही विस्तार में चले गए, जैसे एक वो कहानी है ना कि एक ब्राह्मण था जो लौकिक रूप से, जो ज्ञान में नहीं चलते, ऐसे वाला पंडित ब्राह्मण। तो बेटा बीमार हुआ तो पूजा करनी शुरू करी। एक देवी की करी, वो आनी शुरू हुई, इतनी देर में किसी ने बोला इसकी करो, फिर उसकी करो। हमारे को भी देखो, कोई बात होती है तो क्या सब कितने सारे एडवाइस मिलते हैं, आप ये चीज ऐसे कर लो, ये तावीज पहन लो, ये फलाना कर लो। पर ज्ञान युक्त होकर कोई हमें जवाब नहीं देता। और हम जो भी हमको उस चीज से मिलता है, कौन देता है? हमने कोई भी रिचुअल को कर लिया, उससे कुछ प्राप्ति हो गई, कौन देता है? बाबा। बाबा। तो अब तो वो मिल गया, अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। जिसके भी पास हम जाते थे, चाहे वो कोई मेरा दोस्त था या गुरु था, अब गुरुओं का गुरु, देवों का देव, महादेव, वो मिल गया। तो हमारे को और कहीं अब भटकना नहीं, अब बस उस चीज को फुल स्टॉप। बाबा ने बोला, दे से सबकी याद को भूल, याद को भूलेंगे पर निभाएंगे। एक बार ये सेंटर पे एक सिस्टर आई और क्या कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मुझे कहते हैं तुम्हारे को सिखाते हैं कि हमारे साथ तुम लगाव मत रखो। ये बोलने की जरूरत भी नहीं है, और किसी को लगाव का अर्थ नहीं पता है। हमारे से प्यार नहीं करो, प्यार करने से बाबा मना नहीं करता है, पर कौन सा प्यार ना, उससे मना करता है। जो देहधारी वाला प्यार है उससे मना है, प्यार तो करना है। तो एक मुरली में पढ़ रही थी पूर्वज के ऊपर, उसमें था, तुम हो बेहद के बुजुर्ग। बेहद के बुजुर्ग, बुजुर्ग क्या करता है? सबसे प्रेम करता है। बुजुर्ग के अगर 10 ग्रैंड चिल्ड्रन है, उसका प्यार सीमित नहीं है, सबसे प्यार है ना। और उसका प्यार, वो जो माँ बाप होते हैं उन्होंने तो देखना दुखना होता है, वो सिर्फ प्रेम ही करते हैं।
लौकिक दुनिया में भी। हम बेहद के बुजुर्ग मतलब जितनी भी आत्माएं हैं उसका मैं रूट हूं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, वो मुझे देख रही हैं। जो तकलीफ में होता है वो अपने देवी देवताओं को याद करते हैं और बोलते हैं आ जाओ हमारी मदद करो। वो कौन है? हम में। पर उसका स्वरूप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बोला? बाप जो है, जैसा है और जितना है उसको पहचानना। अब बताओ, बाप जो है जैसा है, क्या है बाप हमारा? बाबा के बारे में बताओ, कौन है बाबा? सेकंड लेसन याद करो। बाबा बिंदी है, हिंदी रूप। ओके। चैतन्य ज्योतिर्बिंदु बोला। ज्योतिर्बिंदु चैतन्य है ना? बीज बीज रूप है पर कॉन्शियंट एनर्जी है। हाँ जी, चैतन्य बीज रूप। बिल्कुल। और सत, सत्य है। सत चित आनंद। हाँ, सत्य है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है और वो निरंतर है ना? और निराकार, निराकार है। और बताओ सर्व बाबा। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। प्रेम का सागर, शक्ति का सागर, ज्ञान का सागर, अथा देयर इज नो लिमिट, लिमिटलेस। और टीचर सदगुरु, टीचर सदगुरु, सर्व संबंध। और ऊंच से शिवैया भी ऊंच, बोलते हैं। दीदी ऊंच से ऊंच। हम्म अब सुप्रीम, सुप्रीम। अगर आपको कोई बोले किसी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन देना है, क्या क्या बताते हैं? उसका पहले नाम बताते हैं, उसकी तो नेम, पोजीशन बताओ ना नाम, प्रोफेशन, बताओ ना नाम। शिव। शिव, फिर साथ में उसके सरनेम को बताते हैं ना। तो बाबा परम के पिता, सरनेम क्या है? सदा, बेहद। सदा, हाँ, यथार्थ। तो उसके टाइटल परम पिता दीदी। परम पिता। हाँ, और जैसे बोला शिव, तो शिव का अर्थ बताओ ना। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव का कल्याणकारी, अर्थ बताओ। कल्याणकारी, रुद्र, नहीं, शिव का सदा कल्याणकारी। सदा कल्याणकारी है ना? बिंदु और कल्याणकारी है। शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। और शिव का अर्थ क्या है? अनंत, आनंद। है ना? और बाबा के बारे में क्या क्या पता है हमको? परम धाम में परम रहने वाला। धाम, परम धाम परम में धाम। रहने वाला है ना? उसका एड्रेस भी तो पता होना चाहिए। जी, और पतित से पावन बनाने के लिए आते करण हैं, करावन हार, हर युग में आते तारण हैं। करावनहार, पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं, बिल्कुल। और उसको रुद्र भी कहा जाता है। पर रुद्र थोड़ा सा, रुद्र किस लिए कहते हैं ये बताओ पहले। क्योंकि रेड कलर है परम धाम का, परम उसको धाम का लाइट कलर। अप करने वाला शिव बाबा है, इसलिए उसको रुद्र बोला। अदरवाइज रुद्र एंगर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो बाबा का स्वरूप नहीं है। और बताओ बाबा के लिए क्या? ऊंच से ऊंच, सबसे महान, ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा, उससे सबसे ऊपर न्यारा, सबको एक समान प्यार करने निरअहंकारी, अजन्मा, अजन्मा, जन्म अभोक्ता, अजन्मा। और आ जाओ इसी लाइन पर। अजन्मा, अभोक्ता, अभोक्ता, असोचता, अजन्मा, भोगता, असोचता। असोचता। क्योंकि वो कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेता। अभोक्ता, जन्म मरण के कर्म चक्कर में। में नहीं आता। असोचता, उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता क्या करे, है ना? और क्या बोलेंगे बाबा के लिए? मैंने बोला ना, बाप जो है, जैसा है, यथार्थ पहचान।
कब आते हैं बाबा? संगम युग में। संगम युग में। तब हम क्या बन जाते हैं? कब आते हैं? कैसे होते हैं? जब किस लिए आते हैं? पतित बन जाते हैं। जब सृष्टि में ऐसे हर आत्मा को लगता है ये रहने लायक नहीं रही, जब वो सब तब आते हैं। पुकारते हैं तब जब आते सब हैं। पुकारते हैं, हाँ, अब आ जाओ। हाँ अब आ जाओ, तब वो उतरते हैं, है ना? जी। और तब आते हैं। और और आते सबको कैसे हैं? संगम युग में, वो सतयुग में भेजकर आप खुद परमधाम में रह परम धाम में जाते हैं। चले जाते अपने आप गायब हो जाते हैं। हैं। तो कहते हैं परमधाम में आप रह बच्चे खुद सशक्त हो गए, मेरे को इनको मेरी कोई जरूरत नहीं। अब पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं ना, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कहते हैं हाँ अभी अपने आप को संभाल लेंगे, है ना? पहले बच्चे को हम स्कूल छोड़ने जाते हैं, उसको लाड प्यार देते हैं, पढ़ाते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर कहते हैं नहीं अभी अपने आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाते थोड़े रहते हैं कॉलेज। फिर वो कॉलेज की दीदी पढ़ाई कर लेता है, अपने आप अर्न करता है, फिर हम क्या कहते हैं इसको अब कुछ लेने की जरूरत नहीं, ये अपने आप इंडिपेंडेंट है, नाउ ही कैन हैंडल हिमसेल्फ। ऐसे ही होता है ना? तो वह भी देखता है ये सब अपने आप को संभाल सकते हैं, उसको पता है ये 2500 वर्ष इन्हें कुछ जरूरत नहीं है, उसके बाद भी ये बहुत अच्छे रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं ओके नाउ आई दे डोंट नीड मी। ठीक है ना? और जब पुकारते भी हैं, पुकारना शुरू करते हैं, बुलाना शुरू करते हैं, पुकार की बजाय बुलाना कह सकते हैं। जब द्वापर में शुरू होता है तो कैसे होते हैं? थोड़ा सा दुख, हल्का सा दुख। द्वापर में भी बहुत हैप्पी है, कोई इतना दुखी जैसे आज है बिल्कुल भी नहीं है। यदि कलयुग के शुरू में भी कोई इतना दुखी नहीं होता, ये तो एंड में अब इतने दुखी हो गए हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो हमें क्या समझ आया? और बाबा ने क्या बोला? मैं बड़ा शिवलिंग नहीं हूं। नहीं हूँ। और तुम शालिग्राम जो छोटे छोटे पेबल्स रख देते हैं, तुम भी उतने बड़े नहीं हो। इसका फिर अर्थ क्या हुआ? कि मैं भी साइज बिंदु। डजंट मैटर, है ना? दुनिया में क्या कहते हैं? ज्यादा, बड़ा, बड़ा घर, बड़ा सब, है ना? वो मिल जाए बड़ी गाड़ी, बड़ा 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 की तरफ चले जाते हैं, फिर विस्तार और फिर गुम, भटकना, है ना? और बाबा क्या कहते हैं? सार में टिक जाओ। उतनी प्रॉब्लम बड़ी चीज, उतनी पार्किंग नहीं मिलेगी। बिल्कुल पार्किंग। ठीक है यदि ना? सिर्फ भौतिक में हिंदी है, ये मतलब इसका ये हाँ हुआ जी कि नीलम है। भौतिक में हम बड़ा बड़ा देखते हैं और ज्ञान में हम ऊंचा ऊंचा देखते हैं। ऊंचा मीन्स श्रेष्ठ। हम्म, फॉर द बिल्कुल ऊंचा हाईएस्ट देखते लेवल। हैं। और जितना छोटे होंगे ना उतने फोकस भी रहेंगे। या दैट्स राइट। तो जैसे कहते हैं ना पेन ड्राइव में, अब तो छोटी से छोटी पेन ड्राइव में हाँ, हमारी आत्मा में वैसे ही सारा कुछ रिकॉर्डेड 84 जन्मों का सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। पड़ा। ये छोटी सी बिंदी में पूरा 84 बर्थ का पूरा रिकॉर्डिंग है। इतनी वैसे छोटी वैसे हम अगर देखें हमारे को, आप कोई भी चीज ले लो, कोई चीज छोटी है, कम है, उसको समेटना, उसको संभालना इजियर होता है ऑलवेज। जितनी बड़ी चीज है उसको समेटना संभालना उतना ही मुश्किल हो जाता है ना? जितना फैला हुआ फैलाव है तो फिर क्या होता है ना? हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, हम अपनी सारी क्रॉकरी निकाल देते हैं, सारी कटलरी निकाल, फिर कहते हैं वो इसको समेटेगा कौन? ऐसे होता है ना? तो वही हमने अपने संकल्पों का जो विस्तार किया है उनको समेटना। और समेटने के लिए क्या करना है? अब बताओ। बाबा की याद। व्यर्थ से हटना है। व्यर्थ से हटना, बाबा की याद। बाबा की याद आपको ट्रस्टी समझकर यूज करना है। और बाबा की याद के लिए क्या करना है? मैं बिंदी मैं बाबा। बिंदी, मैं बिंदी। बाबा बिंदी।
तो हम में से कौन कौन मैं बिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं? करेंगे। उसके ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। इसके लिए ना एक हम कर सकते हैं, मेरे को अभी थॉट ये आ रहा है, ये भी एक एक्ट ले लो जो हम बार बार करते हैं, उसमें अपने आप को बार बार बिंदी देखो। जब बैठो, मैं आत्मा इस शरीर को बैठा रही हूँ। दिन में कितनी बार हम उठ के बैठते हैं, ये कर सकते हो। इतना ही आपको शक्ति देगा, उससे जोड़ देगा। जब हम कहते हैं ना योग नहीं लग रहा, हम भूल जाते हैं मैं कौन, बस। या जब खड़े हो तो मैं आत्मा वॉक कर रही हूँ, पर बैठना मुझे ये लगा वो तो हम करते ही रहते हैं, उठे बैठे उठे। एक ऐसे आज ये एक्शन को ले लेते हैं, मैं इस शरीर को बैठा रही हूँ, बस। हम नहीं तो जनरल बात करते हैं ना, कोई भी कर रहे हो आप ये देखो, आप चलो इस एक कर्म में देख लो बस, तो याद वो बन जाएगी। हाँ, मुरली से भी लेंगे और योग भी करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए थोड़ा सा ये इतना तो नहीं करना, ये तो हम बार बार करेंगे, ठीक है। तो 3 चीजें हो जाएंगी सविता आज। मैं आत्मा इस शरीर को बैठा रही हूँ, मनन चिंतन का पॉइंट और ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट एक और मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा तो नहीं लग रहा, 3 चीजें कर लोगे ना, ठीक है। अब चार्ट कौन भर रहे हैं मुझे बताओ, चार्ट के पॉइंट्स क्या क्या हैं। आज थोड़ा रिवाइज करेंगे। रेनू का है, रेनू आप भरते हो चार्ट, बताओ क्या क्या भरते हो। रेखा भी भरते हो, हाँ जी। दीदी सबसे पहले अमृत वेला, वेला दीदी, ओके, वो तो रखेंगे। और मुरली सुनना, बाद में अमृत वेला में तुमने लोगों को भी प्रकाश देना है ना दीदी? हाँ जी, वो भी लिखा हुआ है। वो भी, हाँ। सविता आप लिखते जाओ। और उसके बाद फिर हमने मुरली सुनना और मुरली का रिवीजन, ध्यान और उसको रिवीजन। अच्छा, और ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल में हर ट्रैफिक कंट्रोल, 5 स्वरूपों का दर्शन, नुमा शाम, नुमा शाम, और गुड नाइट मेडिटेशन हो गया। चार्ट लिखना, लेटर लिखना, चार्ट और भोजन, भोजन याद में, भोजन के टाइम याद करना, भोजन के टाइम में बाबा को याद करना। अब ये सारी बातें जो हैं, ये क्या है? हमारी मर्यादा। ये तो हमारी दिनचर्या जो बाबा ने सेट किया, सिर्फ वो पॉइंट्स ही लिए हैं। ये बताओ, ये मर्यादा हमारी सेट हो रही है कि नहीं? अगर तो सेट हो रही है, हो चुकी है, तो हम कुछ ऐड करेंगे। तो कर दिया। और चीजें इनको नहीं डालेंगे, ये आप कर ही रहे हो तो अभी ये कर रहे हैं, अभी इसी को ही रहने दो। ठीक है, इसको रहने दो। अभी यही रहने दो, यही रहने दो, ठीक है। हाँ जी दीदी, इसी में पूरा टाइम हो जाता है, लगता है इसमें बीच बीच में भूल जाते हैं, ना, ठीक है, चलो ठीक है, फिर देन लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो जो गीत लगाया था, ज्योति बिंदु आत्मा, ए मेरी आत्मा तू चल कर ले मिलन, ये वाला जो सॉन्ग लगाया था अभी मुरली से पहले ORC से, उसको जरूर सुनना। वो योग के लिए बहुत सुंदर गीत है। आप बस वही कर सकते हो ट्रैफिक कंट्रोल में, जस्ट टर्न ऑन दैट सॉन्ग, जितनी देर को आप कर सकते हो कर लो। और अगर आप सॉन्ग नहीं लगा सकते तो अपने हिसाब से मैं बिंदु और बाबा की याद में बैठ जाओ। वो हम एंड में करेंगे, आप वो भी सुन सकते हो और गीत भी सुन सकते हो, जिस हिसाब से आपका वो चल रहा है। चलिए, और बताएं, और क्या बोला पापा ने? जी कुछ दिन पहले एक गीत वर्ड से ना आपने लगाया था, ओम शांति करके शुरू होती, उससे वो गीत अगर आप सुनो ना, फट से एकदम योग लग जाता है। कौन से वाला?
यही वाला गीत नहीं, नहीं। और ना ये अब बताओ और क्या बोला पापा ने? बाबा ने क्या प्रश्न पूछा, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकते। हम्म, तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते पवित्र रहो। ये ज्ञान अभी इस आप तुम्हें देते हैं और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते। तो क्या बोला बाबा ने? गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें कौन से वाले सन्यासी बनना है? राजयोगी सन्यासी बोला ना बाबा ने मुरली में। जी। तो 5 विकारों में मुख्य है काम। हम्म, काम का मतलब क्या है? इवन इच्छा मुक्त बनना। सिर्फ काम विकार लस्ट की बात नहीं है, इच्छा मुक्त, ये मिल जाए वो मिल जाए, ठीक है आपके पास है आप यूज कर रहे हैं, ना मिले तो उसमें परेशान ना होना, है ना? तो काम जिस पर तुम्हें विजय पानी है। सर्वशक्तिवान बाप की याद और श्रीमत में चलने से शक्तिशाली बनेंगे। ताकत जो मिलती बाबा है। ने बोला स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो, एक हुआ ब्रह्मचर्य, और बताओ इसका मतलब क्या हुआ? गृहस्थ में रहते, मतलब कि अपनी सब मीन्स अपना ड्यूटीज को निभाओ, उसको सारी ड्यूटीज निभाओ सारी ड्यूटीज निभाओ और डिटैच होकर, सेवा समझकर, बाबा की सेवा, ओके, कि वो बाबा के बच्चे हैं और हम निमित्त हैं उनकी सेवा करने, उनकी सेवा करने के लिए। बाबा को साथ लेकर निमित्त बनकर उनकी सेवा करना। अभी हम सब एक बार चेक करें कि जो मेरी दिनचर्या है, चाहे वो आपके ऑफिस का कोई काम है या जो भी है, या घर के कोई काम है, ड्यूटीज जो है, क्या वही मेरे मन में चलती हैं? क्या या जो बाबा की दिनचर्या है वो मेरे मन में चलती है? जैसे अभी हम यहाँ से उठेंगे, ठीक है, तो हमारे मन में क्या चलता है कि अभी जाके मुझे सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, ठीक है, वो तो करना है, वो मेरा डेली रूटीन, कि ये याद रहता है कि ब्रेकफास्ट बनाते हुए मेरी याद बनी रहे, मुझे भूख लगा के ब्रेकफास्ट देना है, मेरे को अलौकिक दिनचर्या पे मेरा ज्यादा अटेंशन रहता है या लौकिक दिनचर्या? एक बार अपनी चेकिंग करते हैं हम सब, बस साइलेंस फॉर 1 मिनट, जस्ट चेक। चेकिंग करी सबने? ठीक है, अब बताओ लौकिक में रहते हैं ज्यादा कि अलौकिक में रहते हैं ज्यादा? दीदी टू बी लौकिक ऑनेस्ट, लौकिक अलौकिक में रहते थे। लौकिक जब बन जाता है तब ध्यान आता है, मतलब बनाते वक्त याद रहेगा तो बाद में भूल जाएंगे, अगर बना लिया फिर लाइक आई यूजुअली कैरी इट अप, सो वो ट्रे ऊपर ले जाते वक्त फिर याद आएगा, सो इट्स नॉट लाइक कि बनाते वक्त, ले जाते वक्त, सर्व करते वक्त, सारे टाइम पर। पूरी दीदी दिनचर्या अगर देखा जाए पूरे दिन में जो हम करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें सिर्फ खाना बनाना और खाना ही नहीं है, उसमें और भी चीजें हैं, पर हमारा जो मेन है वो लौकिक के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाए,
ये कैसे And होगा? Didi, from days to days also it differs. डे टू डे, यस इट इज, बिल्कुल वो तो है। Sometimes when you are down, you might remember more. हम्म, बाबा के ध्यान में ज्यादा आते हैं, हम्म, ऐसे भी होता है। ये तो बिल्कुल फिर ठीक फिर बोला। आप अकेले भी रहो तब भी ज्यादा याद आता है। बट अगर आप कुछ कर रहे हो, कर्म कर रहे हो और कोई आके आपको कुछ और बोला तो बिल्कुल भूल जाते हैं फिर। भूल जाता है, पर उसके बाद लगता है कि ओहो ये भूला, अच्छा नहीं लगता, ये तो होता है ना। जी। हाँ जी जी, हाँ जी, होता है। ये तो होना ही चाहिए, हमें फील होना चाहिए कि नहीं मुझे वो करना है। अच्छा, अब इसमें रहने के लिए एक बारी अपने आप को हम आत्मा देखते हैं, ठीक है, उसका रस लेते हैं। मैं आपको एक एक दो दो वर्ड इधर उधर बोलती रहूंगी। जब उसका रस मिलेगा तब हम उस स्थिति को में रहने के लिए एफर्ट ज्यादा करेंगे और फोकस ज्यादा बनेगा। ठीक है, चलिए सभी 1 मिनट के लिए अपने आप के ऊपर फोकस करें। बस मैं आत्मा, लाइट स्वरूप हूँ, ज्योति बिंदु। इस शरीर की करावन हार हूँ। इस शरीर द्वारा रोल प्ले करती हूँ। मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जगमगाता सितारा, अविनाशी सितारा, दिव्य गुणों की लाइट से चमक रही हूँ। मेरा बाबा, उसका यही स्वरूप, परम धाम से उसकी लाइट मुझ पर। ओम शांति। इसका रस आया, कैसा फील हुआ? आज का ट्रैफिक कंट्रोल यही रहेगा, ठीक है। धीरेन भाई, धीरेन भाई, इसको अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बीच में से, इसको अलग से, ताकि सब लोग इसको प्रैक्टिस कर पाए, हम इस पर खूब फोकस करें। मैं आत्मा, ठीक है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल में करेंगे। मनन चिंतन के लिए भी देखते हैं, आज का गीत लगा देते हैं।
दुखियों पे कुछ रहम कर, बच्चे हैं तुम्हारे, दुखियों पे कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे भूले हो जिन्हें हम, वही बच्चे हैं तुम्हारे, दुखियों पे कुछ रहम करो। हम हैं वो दिए रूठ गई जिनसे दिवाली, हम हैं वो दिए रूठ गई जिनसे दिवाली, वो फूल है जिनसे यहाँ नाराज है माली, हम वो है जो प्यासे रहे गंगा के किनारे, भूले हो जिन्हें हम, वही बच्चे हैं तुम्हारे, दुखियों पे कुछ रहम करो। दुखी कब होते हैं? जब हमारी ईगो सेटिस्फाइड, जब भूलते हैं, जब बाबा को भूल बाबा जाते को हैं, भूल तब तो जाते सारी चीजें आ जाती हैं, ईगो भी आ जाती है, सारा कुछ आ जाता है ना। और क्या बोला बाबा ने? लेकिन हमने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि बाबा हमें भूल गए। अभी तक तो हम यही सोच रहे हैं हमें भूले हुए बाबा को। ये तो हाँ, गीत में था ना, ये आप ये भूल रहे हो पर बाबा कभी हमें भूलता कभी नहीं भूलते बाबा को, हम ही भूलते हैं बाबा को। हम ही भूलते हैं, बिल्कुल। और क्या बोला है बाबा ने? कोई पॉइंट लेना है? बैनियन ट्री का फिर से आज बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया। जब माया पर माया जीत पाकर, माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांति राज्य करते हैं हम लोग सतयुग में। अटल अखंड सुख शांति में राज्य कब मिलेगा? जब जब इन माया विकारों पर जीत जीत पाएंगे। Right? हिंदी भाषा के लिए भी कहा कि बाबा क्यों बोलते हैं हिंदी भाषा में, इसका भी आज आया कि इसलिए जिस कि हमारी भाषा में पिछले कल्प किया था। और बाबा, अब बाबा कहते हैं मैं कोई सारी भाषाएं नहीं सीखता हूँ, तो जी बाबा क्या समझते हैं? बाबा से हम बात करते हैं, जिसको जो भाषा आती है वो उसी में बात करता है। जी बाबा तो सबको समझते हैं। बाबा कौन सी भाषा समझते हैं? प्यार की इमोशन, भाषा, प्यार, मन की भाषा, संकल्पों की भाषा बाबा को समझ, भाव, भाव, हाँ, भाव की हाँ, सारा भाव हमारा वो समझ आता है। चलिए वरदान लेते हैं। वरदान क्या है आज का? वो इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। अपनी इच्छा से, मतलब अब पहले अंदर हमारे ये इमर्ज हो कि मुझे ये करना है, और डिटर्मिनेशन हो कि मुझे क्या देना है। बाबा ने कौन से चावल देने को बोला? सूखे हुए, मिट्टी से भरे हुए चावल, उनको छुपाना नहीं। छुपाने का मतलब क्या है? सुदामा ने छुपाए थे ना चावल, छुपाना नहीं से क्या मतलब है? अपनी कमजोरियां सब बतानी है, उनको छुपाना नहीं है, शेयर करना। और अगर डीपर मीनिंग देखें, हम जब खुद भी अपनी सूक्ष्म चेकिंग नहीं करते, ओवरलुक करते हैं, वो भी छुपाना है, खुद से ही छुपा लेते हैं। अपनी कमजोरियां खुद देखनी है पहले, अपनी माइन्यूट चेकिंग करना, जो बाबा कहते हैं सुनहरी धागों से बंधे हो आप।
तो उनको जब हम चेक करते हैं तो हम बाबा को देंगे, जब खुद को ही नहीं पता होगा तो देंगे क्या, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं खींच कर ले लूंगा पर फिर रिटर्न नहीं अच्छा होगा। रिटर्न अच्छा नहीं, क्योंकि फिर जो करेगा वो पाएगा ना, जी वो तो लॉ ऑफ कर्मा है ही है। हम दे रहे हैं, फिर हमने डिसाइड किया हम इस अवगुण को दोबारा नहीं यूज करेंगे, तो बाबा ने बोला चतुर सुजान, मतलब रियलाइज क्या करते हैं, बाबा की श्रीमत पर भी चल रहे हैं, बाबा को भी खुश कर दिया और सारा कुछ ले भी लिया, है ना। और देते क्या है और लेते क्या है वो तो हमें पता ही है, पर जो रियलाइज करे कि इन चीजों से मुझे कुछ नहीं मिलना, तब। और ये अगर मैंने इनको आज इनसे मैं फ्री हो गई तो मेरा फ्यूचर कितना सुंदर है, ये रियलाइजेशन, और ये रियलाइजेशन की स्मृति बनी रहे। ठीक है, स्लोगन लेते हैं। साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। साक्षी बन, साक्षी का मतलब क्या है, कल हमने बड़े डिटेल में किया था। जो साक्षी होकर मतलब ऑब्जर्व करना, कल हमने होमवर्क क्या लिया था, बस सिर्फ देखो, प्रभाव में ना आना उसके। प्रभाव में नहीं आना उसके। हमने कल होमवर्क ये लिया था ना कि बस सीन को देखो, करा, कर पाए, यस। कोशिश करी बिल्कुल। ये ना कई प्रैक्टिसेस हमारी नेचुरल नेचर बनाने के लिए हमें बार बार करनी है ना। यहाँ तो एक दो ही बातें बोलेंगे, पर जो आपको भा जाए ना उसके पीछे पड़ जाओ और करके छोड़ो। और साक्षी होने के लिए आत्मिक स्थिति बहुत सुंदर तरीका है, ऐसे ऑब्जर्व करना ये भी एक तरीका है। बाबा तो हमें अलग अलग फॉर्मूले देते रहते हैं, तो कोई भी फॉर्मूला को आप जब 100% अप्लाई करते हो फिर वो आपका बन जाता है, फिर वो संस्कार बनता है ना। जब हम साक्षी होकर खेल को देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, पर ये समझ रहे हैं ये सिर्फ एक नाटक चल रहा है। देखने के बाद भी हम उसके चिंतन में नहीं रहेंगे कि ऐसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया, या कैसे फिर हो सोच गया। में रोते रहते हैं, पूरा दिन याद करते रहते हैं। दूसरी कुछ बात, सीन आप कुछ सीन मैं गायब आप भी हो सबसे जाते हैं। क्वेश्चन पूछती हूँ, क्रिकेट मैच में जो भी इंटरेस्टेड है, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो कितने इन्वॉल्व होते हैं और कितने अनइन्वॉल्व इन्वॉल्व होते हैं बहुत। होते हैं। जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, पूरा दिन उसी के ही सोचते रहते हैं। सैड एंड हैप्पी व्हाटएवर रिएक्शन। ऊपर नीचे। अब आप बताओ, आपकी स्थिति ऊपर नीचे तो दिल का हाल क्या होगा, उसका प्रभाव पड़ता है पूरे दिन में, है ना। पूरे दिन यो सोचते रहते ऊपर नीचे, फिर कहेंगे हाय सारा दिन बैठे रहे हैं, मैच वॉच कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया, बहुत थक गए, क्योंकि सारा टाइम ऊपर नीचे जा रहे हैं, है ना। आप सोचो सीढ़ी को ऊपर नीचे जाओगे आप 100 बारी तो क्या होगा, हालत क्या होगी, थक जाएंगे। और फिर अगर इंडिया जीत गया तो बहुत अच्छा। पर वो जो बहुत अच्छे वाली हैप्पीनेस वाली इमोशन भी है ना, वो तंग करती है। वो बहुत ओवर हो जाती है। 2-3 दिन वो हैप्पीनेस असली वाली नहीं लाती है। बहुत दिन तक तंग करती है, अगर हार गए तो बहुत बुरा हो जाता है। नहीं, इवन जीत गए तो भी क्योंकि वो अंदर की स्थिति जो है वो डामाडोल हो रही है। किसी भी इमोशन में बहुत एक्साइटेड होना या बहुत नीचे होना, इट इज नॉट अ गुड सिचुएशन। So that is why I have stopped watching that match. I don't watch it. देखो, पाकिस्तान से मैच हो रहा है, पाकिस्तान में जो भी खेल रहे हैं वो कौन है, वो भी हमारी तरह वही ही आत्माएं हैं,
जो मुझे याद कर रही हैं, मैं उनकी पूर्वज हूँ। They are also souls. वन दैट। और आप देखो, आपकी स्थिति बहुत ऊंची हो जाए या बहुत नीची हो जाए, अगर बहुत ऊंची होगी तो बहुत नीची 100% होने वाली है। इसीलिए बाबा स्थिरता के Extreme, ऊपर किसी भी चीज की एक्सट्रीम होना गलत एक्सट्रीम, है। एक्सट्रीम क्योंकि बाबा ने क्या सिखाया हमको? निंदा बैलेंस। स्तुति में एक समान, दुख सुख में एक समान, स्थैर्य रहना। कल था मुरली में, स्थैर्य रहो, हलचल में मत आओ। जितने हलचल में आएंगे उतना थकेंगे। फिर कहते नहीं है, पता नहीं आज क्या हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। रीजन यही है, हम अपने आप को ऊंचा नीचा करते रहते हैं। और ऊंचा नीचा क्योंकि स्थिति होती है, तो किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी को बॉडी एक हो रही है, किसी का बीपी हाई लो हो रहा है, जो भी हो रहा है, ऐसा ही कुछ होता है। दीदी पर जब कोई खुश होता है तब तो आई डोंट मतलब आई फ्रॉम माय ओन ओवर एक्सपीरियंस एक्साइटमेंट जो मेंटली होती, खुश या होना। हम्म देखो संगीता बहन, हमें खुशी मेरी ओरिजिनल नेचर है, पर खुशी, इफ माई खुशी इज डिपेंडेंट ऑन सम इवेंट, वो खुशी असली खुशी नहीं है। क्योंकि अगर वो सिचुएशन बदल गई तो मैं दुखी, हम्म है तो ना। इमोशंस आज को बैलेंस करना है। बैलेंस वो कब होगा? क्योंकि जब हम देह से कनेक्टेड होंगे तब ये ऊपर नीचे वाली स्थिति होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बच्चा आज फर्स्ट आया, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। कल मैंने ये एक्चुअल सीन देखा है, कल उसके 90% से 80 आ गए, बच्चा भी दुखी, मैं भी दुखी। इट्स ओके, डजंट मैटर। ऐसे ही सीखेंगे। फिर क्या होता है? फिर बच्चे को हम बोल देते हैं अचीवर बन गए तुम। कुछ भी नीचे होता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जैसे दीदी वो बीमार हो जाता है या उसको कोई बीमार कुछ कुछ भी हो भी हो सकता जाता है, कुछ भी हो जाता है। मैं हर चीज में मैं ही बेस्ट हूं, तो फिर कभी सेकंड भी आ गए तो वो भी टॉलरेट नहीं होता। ऐसी स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। हमें अचीव करना है टू बी नंबर वन ऑलवेज। बट रिफ्लेक्ट करो कि हमें नंबर वन कहाँ बनना है, यहाँ वाली स्थिति में। फिजिकल रूप में हमें वही मिलता है जो मेरा कार्मिक अकाउंट है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना। इट्स ओके, आई ट्राई मोर नेक्स्ट टाइम। तो एक हमारी क्लास चल रही थी, उसमें जो भाई ने बोला मैं आपसे शेयर करती हूँ। वो कहता है कि सारे ब्राह्मण परिवार के मेरे एंटी हो जाएं, पर मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं फिर भी स्टेबल हूँ, बाबा मेरे साथ है। इसको कहेंगे स्टेबिलिटी। ब्राह्मण परिवार मतलब ज्ञानी आत्मा। वो कोई मोमेंट आ गया, मुझे नहीं समझ रहे, पर मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, आई विल विन 100%। ये हो नहीं सकता कि मैं जीतू नहीं, जीतू ना मत। मेरे लिए जीत क्या है? मेरी स्टेबिलिटी। मेरे लिए जीत ये नहीं है कि दूसरे को मैं नीचा दिखा दूं। ये वाली स्थिति हमारी है, जिसको बाबा कहते हैं ये मेरे बच्चे ऐसे। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अव्यक्त वाणी को लेते हैं। है। आज का मनन चिंतन भी आप बता दो। वे बताते पढ़ेंगे। ये कौन पढ़ेगा? दिखाई दे रहा है ना? जिसको ठीक दिख रहा है, जो पढ़ सकता है वो पढ़े। यहाँ से पढ़ने दीदी, या अंदर अंदर ही रखनी चाहिए यहाँ से? डॉक्टर्स क्या कहते हैं
उल्टी करनी चाहिए, ये वाला आपने तो ये हाँ, निकाला हुआ है। इसके बाद पढ़ना है। ये तो हुआ तन का डॉक्टर और आप सभी मन के डॉक्टर हो। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करे? बाबा ने पूछा। बाबा के सामने उल्टी करेंगे? बाबा के कमरे में जाकर करें? कमरे में उल्टियां करके आवे? सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर। बाबा को सुनाए। अगर आप अगर बाप सुनता ही नहीं, अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कोई बच्चों को कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। हम्म कई कहते हैं लगाव नहीं है, लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है। तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? दीदी रुको, हाँ, कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो क्या, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दें कि अच्छा भले लगे। लगाव नहीं है, उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना, वो अच्छा लगता है। तो ये छुट्टी दे, जो समझते हैं। थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण अभी संपूर्ण तो बने नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। वह हाथ उठाएं। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि शर्म आएगी ना। लेकिन अगर आप समझते हो, बंद करें दीदी, नहीं नहीं, पढ़े। कंप्लीट। लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए, तो दादी को दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख कर दे देना। चिट्ठी लिख कर देना होगा, ये प्राइवेट चिट्ठी लिख कर दे चिटकी देना। चिटकी मतलब स्लिप। अच्छा, चिट्ठी लिख कर दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो कोई टाइम चाहिए। चिटकी में लिख दो तो बाप दादा उसका अच्छा संगठन करेंगे, और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर अभी सब ना कर रहे हैं, और साथी और सभी का वीडियो निकल रहा है, या ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया? भेजनी पड़ेगी। सेफ रहेंगे, पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का। उस दिन भी अभी अभी रुक जाते हैं। तो क्या कह जी, रहे हैं बाबा? दिल कि में आपको परमात्मा छुट्टी चाहिए कि थोड़ा बहुत लगाव हो थोड़ा तो चलेगा, है चलेगा। ना? पर बाबा किस चीज का इशारा दे रहे हैं? कि चिटकी लिखनी है, 5 मिनट भी बात नहीं करनी, मतलब बोलना है दादी को तो सार में बोलो कार में और जाना है। उसको ये फिनिश बोलो, करो। उसको नटशेल और में सारा फिनिश करो। नट शेल में बोलो, ठीक है ना? चलिए, आज का मनन चिंतन लिखो। सार में स्थित रहने के क्या फायदे हैं? दीदी ये कर चुके हैं सार और विस्तार। नहीं, सार में स्थित रहने के फायदे क्या हैं? सिर्फ फायदे। आज हम सार में टिकने का अभ्यास कर रहे हैं। जी, इसके फायदे क्या हैं? सिर्फ फायदे लिखना। वो करा है, आपने सही बोला। पर आज सिर्फ सार में रहने के फायदे। ठीक है, ठीक है चलिए दीदी। योग करते हैं। सभी
अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक जाएं, स्वयं को देखेंगे। इस शरीर में मैं आत्मा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच, और ये मेरा शरीर इस वायुमंडल में, मैं आत्मा वायुमंडल की भी अवेयर हूं, शरीर की भी अवेयर हूं। पर मुझे स्मृति है मैं कौन, तो मैं कौन की स्थिति में स्थित हो जाए। और अपने शरीर से साक्षी होकर शरीर को वॉच करेंगे, पैरों से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे 3 बारी। अब सेकंड में मेरा बाबा बिंदी रूप, वो जो है जैसा है, मैं उसे यथार्थ पहचानती हूँ, और बिंदी बनकर बिंदी बाबा के पास मैं और बाबा। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा। अब परम धाम से नीचे आ जाए, और ज्योति बिंदु बनकर ही आज हम हर कर्म में आएंगे। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति।